एपी टीचिंग पॉइंट में मैं हो जय पांडे। आज हम लोग प्रश्नावली 3.1 के क्वेश्चन नंबर 1 को पढ़ेंगे। आज पहला नंबर प्रश्न है कि आफताब अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। इस स्थिति को बीजगणितीय एवं ग्राफीय रूपों में व्यक्त कीजिए। हमें यहाँ प्रश्न को सिर्फ बीजगणितीय रूप में और ज्यामितीय रूप में प्रदर्शित कर देना है। तो इन दोनों रूपों में प्रदर्शित करना प्रश्न को हम लोग सीख चुके हैं। तो आइए प्रश्न देखते हैं हम लोग। कह रहा 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। आफताब कहता है अपनी पुत्री से। तो मैं अगर आपसे पूछूं कि मान लीजिए आपकी वर्तमान उम्र अगर 16 वर्ष है तो 7 वर्ष पूर्व आप कितने वर्ष के थे? तो आप तुरंत अपने उम्र में से 7 वर्ष घटा देंगे। तो यानी 16 में से 7 गया 9 वर्ष। इसका मतलब 7 वर्ष पूर्व आप 9 वर्ष के थे। तो उसी प्रकार यहां 7 वर्ष पूर्व की चर्चा हो रही है। तो आफताब के उम्र को यदि हम लोग x वर्ष मानते हैं तो 7 वर्ष पूर्व उसका उम्र x - 7 वर्ष होगा। तो उसी प्रकार से अगर इसके पुत्री के वर्तमान उम्र को अगर y वर्ष माना जाए तो 7 वर्ष पूर्व इसके पुत्री का उम्र y - 7 वर्ष होगा। तो इसी प्रकार हम लोग क्या करते हैं, इनके उम्र को x और y मान लेते हैं। हल करते हैं इसे हम लोग। माना कि आफताब की वर्तमान आयु x वर्ष तथा उसके पुत्री की वर्तमान आयु y वर्ष है। इसलिए 7 वर्ष पूर्व आफताब की आयु बराबर x - 7 वर्ष। जिस प्रकार से आप वर्तमान में 16 वर्ष के हैं तो 7 वर्ष पहले आपकी आयु 9 वर्ष की थी, यानी आपने 16 में से 7 घटाया तो 9 वर्ष आया। उसी प्रकार से इसके वर्तमान आयु को हम लोग x माने हैं तो 7 वर्ष पूर्व की बात करनी है, इसलिए x - 7, x में से 7 घटा देंगे हम लोग तो 7 वर्ष पूर्व आफताब की आयु का पता लग जाएगा। उसी प्रकार तथा उसके पुत्री की आयु y - 7 वर्ष। इसलिए प्रश्न के प्रथम शर्त से प्रथम शर्त में कहा गया है कि 7 आफताब अपनी पुत्री से कहता है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। तो 7 वर्ष पूर्व आफताब की आयु क्या है? तो x - 7 वर्ष है और इसके पुत्री की आयु क्या है? तो y - 7 वर्ष है। अब आफताब कहता है अपनी पुत्री से, यानी x - 7 y - 7 से कहता है कि मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। यानी अब इन दोनों को हमें यहां पे जो दिया है बीजगणितीय रूप में प्रदर्शित करना है। तो बीजगणितीय रूप में प्रदर्शित करने का तात्पर्य हुआ कि उसको समीकरण के रूप में व्यक्त कर देना। तो हम 2 चर वाला रैखिक समीकरण पढ़ रहे हैं, तो इसे 2 चर वाले रैखिक समीकरण के रूप में हमें व्यक्त कर देना है। तो इन दोनों की सहायता से हमें यहां समीकरण तैयार करना है। तो यह हो गया सो आफताब की आयु है और यह जो है सो उसके पुत्री की आयु है। आफताब अपनी पुत्री से कहा है कि
कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, तो हमने दोनों के 7 वर्ष पूर्व का उम्र लिख दिया है। तो x माइनस 7 जो है वह y माइनस 7 का 7 गुना है। तो यह दोनों बराबर कैसे होगा? तो जब हम इसके पुत्री के उम्र में 7 से अगर गुना कर दें तो दोनों पक्ष बराबर हो जाएगा, और दोनों पक्ष बराबर हो जाएगा इसका मतलब हम एक समीकरण तैयार कर सकेंगे। तो इसलिए इसके पुत्री के उम्र में 7 से गुना करके दोनों पक्ष को हम बराबर कर देंगे, और जैसे ही दो व्यंजक आपस में बराबर हो गया समीकरण बन गया। और समीकरण बन गया इसका मतलब हम उसको बीजगणितीय रूप में प्रदर्शित कर दिए। तो अब 7 से इसमें गुना कर लेंगे हम लोग, x माइनस 7 प्लस 7 से गुना होगा 7y माइनस 7 सत्ते 49। यानी जब कोष्ठ हटाते हैं तो कोष्ठ के भीतर जितने भी पद होते हैं उसमें गुना करना पड़ता है। 7 गुना में है तो 7 से 7y में 7y और 7 सत्ते 49 हो गया। और दो चर व रैखिक समीकरण के रूप में व्यक्त करना है तो चर को एक तरफ और अचर को एक तरफ कर लेते हैं हम लोग। तो x 7y इधर प्लस में इधर आएगा तो माइनस में चला जाएगा, और माइनस 49 पहले से इधर है और 7 यहां माइनस में इधर आया तो प्लस में चला जाएगा। इसलिए x माइनस 7y बराबर, यहां पे जब एक प्लस एक माइनस में होता है तो हमेशा घटाते हैं, बड़े में से छोटे को घटा करके बड़े का चिन्ह लगाते हैं, इसलिए माइनस 42 हो जाएगा। तो हमारा पहला नंबर समीकरण तैयार हो गया। यानी हम लोग यहां पहले कथन को, जो पहला शर्त जो था उसको बीजगणितीय रूप दे चुके हैं। अब रहा दूसरा नंबर शर्त। अब दूसरे शर्त में आफ्ताब बताता है कि अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। यानी 3 वर्ष बाद। तो मैंने आपसे चर्चा की थी अभी कि यदि आपकी उम्र 16 वर्ष की है तो 3 वर्ष बाद आपकी आयु क्या होगी? 19 वर्ष की होगी। यानी अब 3 वर्ष आप जोड़ रहे हैं। पहले की आयु जब पूछा गया है तो आप वहां घटा रहे थे, बाद की आयु जब पूछा जा रहा है तो आप वहां जोड़ रहे हैं। तो 3 इसमें जोड़ेंगे। इसलिए 3 वर्ष बाद की जो चर्चा हुई है, तो 3 वर्ष बाद आफ्ताब की आयु, तो इसमें 3 जुड़ जाएगा, यानी x प्लस 3 हो गया, x प्लस 3 वर्ष हो गया, तथा उसके पुत्री की आयु तो y प्लस 3 हो जाएगा, क्योंकि पुत्री की आयु y है, y प्लस 3 वर्ष हो गया, क्योंकि यह 3 वर्ष बढ़ेगा तो ये भी 3 वर्ष बढ़ेगी। तो 3 वर्ष बाद आफ्ताब की आयु x प्लस 3 वर्ष और उसके पुत्री की आयु y प्लस 3 वर्ष हो गया। आफ्ताब कह रहा है कि अभी से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। हमें इसे समीकरण के रूप में बदलना है, क्योंकि हमें यहां बीजगणितीय रूप में प्रदर्शित करना है। तो यह आफ्ताब जो है सो x प्लस 3 है। यह अपनी पुत्री से कहता है कि अभी से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। यानी आफ्ताब अपनी पुत्री से 3 गुनी आयु का हो जाता है 3 वर्ष के बाद। तो यह दोनों को समीकरण के रूप में व्यक्त करना है ताकि हम बीजगणितीय रूप में प्रदर्शित कर सकें। तो यानी दोनों को बराबर करना होगा। तब दोनों बराबर होगा कैसे? तो यह इसका 3 गुनी आयु का है, तो इसमें हम 3 से गुना कर देंगे तो यह भी 3 गुना हो गया, यानी दोनों आपस में बराबर हो गए। अब x प्लस 3 बराबर 3 से गुना करते हैं तो 3y प्लस 3 तिरका 9। अब 3y को लेके इधर चले आएंगे, 3 को लेके उधर चले जाएंगे, यानी x माइनस 3y, प्लस में था तो माइनस में आ गया, और 3 प्लस में तो माइनस चला जाएगा, 9 माइनस 3, इसलिए x माइनस 3y बराबर 6। ये हो गया समीकरण नंबर 2। तो इस प्रकार से इस प्रश्न को हम लोग बीजगणितीय रूप में प्रदर्शित कर चुके हैं। अब इसे ज्यामितीय रूप में प्रदर्शित करना है, अर्थात इसको ग्राफीय रूप में व्यक्त करना है। तो अब उसको आइए हम लोग अब इसे ग्राफ के रूप में प्रदर्शित करते हैं। अब हम लोग दिए गए प्रश्न को बीजगणितीय रूप में प्रदर्शित कर चुके हैं।
अब जो दो समीकरण हमें यहां से प्राप्त हुआ है, इस समीकरण को अब क्या करना है, ग्राफीय रूप में प्रदर्शित कर देना है। जैसा कि हम जानते हैं यह दो चर वाला रैखिक समीकरण है और किसी रेखा की स्थिति को दर्शाने के लिए दो बिंदु पर्याप्त होते हैं। तो इसलिए इन प्रश्नों की हम केवल दो दो हल अगर ज्ञात कर लें तो आसानी से इसे हम लोग ग्राफ पे दर्शा सकते हैं। आइए हम अब इनके दो दो हल ज्ञात करते हैं। इसके लिए हलों की सारणी हम तैयार करते हैं। पहले दो हल चाहिए हमें मात्र, तो इसमें x हो गया और यहाँ y बराबर, अगर इसको हम लोग सॉल्व करते हैं इसको, तो x -7y बराबर -42 है। इसे हम लोग चेंज करते हैं। 7y जो है सो माइनस में y का मान निकालना चाहते हैं तो 7y को उधर भेज देंगे हम लोग। तो x बराबर -42 और प्लस में 7y चला जाएगा, फिर 42 को इधर लेके चले आएंगे, यानी ये 42 जो है सो यहाँ माइनस में इधर आएगा तो प्लस में +42 हो गया और 7y 7 गुना में भेज देंगे, भाग में चला जाएगा, यानी x + 42 बटा 7 बराबर y, यानी y बराबर क्या हो गया, x + 42 और बटा 7। ठीक है, तो हम लोग x के मान को रखेंगे और x के मान को रख करके और y के मान को उसके सापेक्ष ज्ञात कर लेंगे। तो x के मान को पहले हम शून्य रख देते हैं और जैसे ही शून्य रखेंगे तो शून्य x के स्थान पे शून्य हो जाएगा, तो शून्य में 42 जोड़ेंगे तो 42 ही रह जाएगा और 42 में 7 से भाग देंगे 6 मरतबे कट जाएगा। फिर अगला प्रश्न बनाने के लिए हम लोग x का मान अगर 1 रखते हैं तो 43 होगा, नहीं कटेगा। 2 रखते हैं तो 44 होगा, फिर भी नहीं कटेगा। तो इस प्रकार से सोचे हम लोग, तो x का मान 7 रखना पड़ेगा। x का मान 7 रखेंगे तो 42 और 7 49 हो गया और 49 में 7 से भाग लगेगा तो 7 मरतबे कट जाएगा, यानी कि इसका मान 7, तो ये भी 7। ठीक है, अब इस प्रश्न को देखते हैं। इसके दो हल हम लोग ज्ञात करना चाहते हैं, तो फिर इसके लिए सारणी बनाएंगे और y का मान निकाल लेते हैं हम लोग। x हो गया और y को अगर निकाल रहे हैं यहाँ, तो फिर आपके लिए यहाँ x - 3y = 6 है। x = 6 + 3y, 6 इधर चला आएगा तो x - 6 = 3y, 3 मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में चला जाएगा, यानी x - 6 यानी भाग में चला जाएगा बटा 3 बराबर y, यानी y बराबर x - 6 बटा 3 हो गया। अब हम लोग x का मान यहाँ रखेंगे। x का मान अगर 0 रखते हैं तो 0 - 6 यानी कि -6 और फिर 3 से भाग दे देंगे उसको तो -2 मरतबे कट जाएगा। फिर अगला मान सोचते हैं हम लोग, अगर मान हम लोग 1 रखते हैं तो नहीं कटेगा, यानी कि पूर्णांक संख्या में मान नहीं आएगा हमें, क्योंकि जब भी ग्राफीय रूप में प्रदर्शित करना है, हम लोग सीख चुके हैं पहले ही कि जब भी ग्राफीय रूप में प्रदर्शित करना है तो प्रयास करना है कि पूर्ण संख्यात्मक मान है, जिससे हम लोग ग्राफ पेपर पे आसानी से दर्शा सकें। इसलिए यहाँ पे हमें 3 को रखना पड़ेगा। जब 3 रखेंगे तो 3 - 6 यानी -3 हो जाएगा और -3 में 3 से भाग लग जाएगा, यानी -1 मरतबे कर जाएगा, यहाँ -1 चलाएगा। अब हम लोग यहाँ दोनों हल ज्ञात कर चुके हैं, दोनों समीकरणों के दो हल प्राप्त कर चुके हैं। अब इन दोनों हलों की सहायता से हम लोग ग्राफ पेपर पर इन समीकरण का आलेख खींचेंगे और वही आलेख खींचना यानी ग्राफीय रूप में उसको प्रदर्शित करना है। अब हम लोग जो दो समीकरण प्राप्त किए थे, दोनों के हल ज्ञात कर चुके हैं। अब उसे ग्राफीय रूप में, ज्यामितीय रूप अर्थात ग्राफीय रूप में प्रदर्शित करना है। आइए उन जो हलों को ज्ञात किए थे उसे छोटे रूप में यहाँ लिख लिया, ताकि हमें उसको ग्राफ पेपर पर दर्शाने में सुविधा हो सके और आसानी से हम उसको दर्शा सकें। तो आइए अब इन बिंदुओं को ढूंढते हैं और ढूंढ करके और तब उन्हें दर्शाते हैं हम लोग। पहला जो हल है
वह 0 और 6 है, यानी x में 0, यहाँ मूल बिंदु है, मूल बिंदु पर 0 होता है, x का भी और y का भी। x में 0 और y में 6, यानी कहने का तात्पर्य है कि बिंदु को हम दर्शाते कहाँ हैं, तो x में जो बिंदु हो वहां पर लंब खींचना होता है। तो x पर लंब जो है सो यह मूल बिंदु पर है, बिंदु 0 है, और इस पर लंब स्वतः y अक्ष ही इस पर लंब होता है। दूसरा, y में जो बिंदु है, यानी y अक्ष पर उस बिंदु पर लंब खींचना होता है, और x अक्ष के लंब और y अक्ष के लंब दोनों एक दूसरे को जहां काटते हैं उसी बिंदु को, उस बिंदु का निर्देशांक कहते हैं, यानी कि वहीं पे दर्शाते हैं। तो x अक्ष पर 0 का लंब जो है, 0 पर लंब जो है सो y अक्ष है, और y अक्ष पे 6 पर जो लंब है सो ऐसे, यानी कि ऐसा लंब होगा, और ये दोनों जो होगा सो इसी बिंदु पे काटेगा। तो इस बिंदु को हम लोग a मान लेते हैं, जिसका निर्देशांक क्या हो गया, 0, 6 हो गया। इसके बाद x में 7 और y में 7। x में 7 यह है, अगर इस पर लंब डालते हैं हम लोग तो इस पर लंब ये हो जाएगा, और इसके 7 का लंब जो है सो यह हो जाएगा। यानी ये दोनों एक दूसरे को इस बिंदु पे काट रहे हैं। तो यह बिंदु जो हुआ सो 7, 7 हुआ। इसे हम लोग b से सूचित कर देते हैं, इस बिंदु को b से दर्शा देते हैं, जिसका निर्देशांक 7, 7 है। अब इसे हम लोग दोनों को मिला देंगे, इन दोनों बिंदुओं को अब हम लोग मिला देते हैं, दोनों बिंदु को मिला देंगे तो हम लोग इसका ज्यामितीय प्रदर्शन कर दिए। तो पहला नंबर जो समीकरण था उसका ज्यामितीय प्रदर्शन हो गया। इस समीकरण को यहां लिख देंगे हम लोग, x - 7y बराबर -42। अब दूसरा नंबर जो समीकरण है, इसमें x में 0 और y में -2। x में 0 यह रहा, इस पर लंब y अक्ष ही है, और y में -2 ये रहा, तो यहाँ का बिंदु जो है सो यह है। फिर x में 3 और y में -1। x में 3 पे लंब डालेंगे तो यह, और y में -1 का लंब यह, यानी यहाँ पे यह बिंदु मिलेगा हमें, तो यह बिंदु हो गया। मान लीजिए इस बिंदु को हम लोग P से सूचित करते हैं, तो इस बिंदु के लिए P से अगर सूचित करते हैं तो हो जाएगा यह 0 -2। इस बिंदु को हम लोग Q से सूचित करते हैं तो यह हो गया 3 -1। फिर इसे हम लोग स्केल की सहायता से मिला दे रहे हैं, अब यह इसका आलेख हो गया। अब इसे हम लोग लिखेंगे, इसका समीकरण यहां लिख देंगे हम लोग, x - 3y बराबर 6। तो इस प्रकार से इसे भी हम लोग प्रदर्शित कर दिए। तो इस प्रकार हम लोग दोनों समीकरणों का आलेख यहां खींच चुके हैं, और हमारा प्रश्न जो है सो पूरी तरह से बन चुका है। यानी हम अपने प्रश्न का बीजगणितीय और ज्यामितीय दोनों प्रकार से उसको दर्शा दिए, यानी उसका ग्राफीय निरूपण भी कर दिए, बीजगणितीय निरूपण भी कर दिए। अब अगला प्रश्न जो है, प्रश्न नंबर 2 अगले वीडियो में होगा। तब तक के लिए धन्यवाद।